स्वागत है जी आपका गेम चेंजर्स पर। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे उस मुद्दे की जो कि अब सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा ट्रेंड भी कर रहा है। अब पाकिस्तान की तरफ से अलग तरीके के सवाल दागे जा रहे हैं कि भाई आईसीसी ने अपनी आंख बंद तब क्यों की हुई थी जब भारत ने इस तरीके के रीजन साइड किए थे कि भाई हमारी सरकार ने अलाउ नहीं करा, गवर्नमेंट का एक स्टांस है और हम नहीं ट्रैवल कर सकते पाकिस्तान। अब पाकिस्तान वही पलटवार हम पर कर रहा है, अलग अलग तरीके की स्टेटमेंट्स आ रही हैं, लेकिन ये चीज है कि एज ऑफ नाउ जहां चीजें स्टैंड कर रही हैं, पाकिस्तान रिमेन्स आइसोलेटेड। कोई उनका सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो वो बस अपने ही, आप कह सकते हो ना, गीदड़ भपकी उनकी तरफ से आई हैं। एक स्टेटमेंट जरूर उन्होंने जारी कर दी, ट्वीट उनकी तरफ से आ जाते हैं, लेकिन उनके सपोर्ट में कोई नहीं बोल रहा। सारी मीडिया उनके अगेंस्ट है, लेकिन उनके खुद के फॉर्मर क्रिकेटर्स क्या हैं, अपनी लाज बचाने के लिए कुछ ना कुछ अब रेफरेंसेस दे रहे हैं। अब एक जो नया वहां पर एक आप कह सकते हैं चूरन बेचा है, वो कामरान अकमल ने, और उनको एक्सपोज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि भाई आपने देखिए जिन बातों को आप रेफरेंस देकर और जहां पर आप उनको यूज कर रहे हो वो दूर दूर तक सटीक बैठती ही नहीं है। उनके एग्जाम्पल आपके सामने रखेंगे, आपके सामने उनके स्टेटमेंट भी चला देते हैं, जिस तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी है और इस मुद्दे को, मतलब जो पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है और जो भारत के फेवर में चीजें हुई थी, उनको आप सेम पेज पर रख कैसे सकते हो? सेम कॉन्वर्सेशन में आप दोनों बातें रख रहे हो, उससे खुद समझ आता है कि आप बिल्कुल भी समझदारी वाली बात नहीं कर रहे हैं। आपके सामने स्टेटमेंट चलाते हैं और बताते हैं भाई किस तरीके से कामरान अकमल ने एशिया कप की रेफरेंस दी है, और उन्होंने कहा कि भैया चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर, जो चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर हम चर्चा भी कर रहे थे कि एशिया कप और चैंपियंस ट्रॉफी में हाइब्रिड मॉडल क्यों अलाउ हुए, तो भारत ने तो ये स्टांस पहले से ही मेंटेन किया हुआ था, आपने पहले अपोज क्यों नहीं करा? जब इस तरीके की चीजें आप एट द वेरी लास्ट मोमेंट कर रहे हो, जहां पर आपके पास कोई रीजन ही नहीं है साइड करने के लिए, आपके पास कोई रीजन नहीं है। बांग्लादेश वाला मुद्दा बिल्कुल अलग था, आपको भी यही कहा गया है, जो आईसीसी के बोर्ड मेंबर्स हैं, जो अलग अलग जो क्रिकेटिंग बोर्ड्स के वहां पर रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उन्होंने पाकिस्तान को खुद ये सलाह दी है कि भाई आपके पास रीजन क्या है? आपकी अंडर 19 टीम वहां पर एक तरफ खेल रही है और आप यहां पर बॉयकॉट की बात कर रहे हो। आपकी इमर्जिंग वुमेन्स टीम खेलेगी भारत के साथ, एंड देन आप कह रहे हो कि हम उसी दिन वर्ल्ड कप का मैच बॉयकॉट करेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर स्टेक्स पर बहुत कुछ है, हजारों करोड़ों का मामला है। तो बस ये है, क्योंकि आपकी जो स्टांस है ना तो वो एक्यूरेट है और ना ही एक कंसिस्टेंसी आपके स्टेटमेंट्स में से आती है। जब उनके जो स्टेटमेंट है उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं कि किस तरीके से उन्होंने वहां पर अपनी ये बात रखी है और एक एक बात को लेकर वहां पर तर्क जोड़े जाएंगे। स्टेटमेंट चला दीजिए। पीसीबी शुड नॉट बैक डाउन। उन्होंने कहा कि भाई पीसीबी को बिल्कुल भी यहां से पीछे नहीं हटना चाहिए। आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कहा है कि आप भाई दोबारा से सोचिए, जो आपने एक स्टांस अपना रखा है, आपने जो ये कह दिया है कि हम तो इंडिया गेम बॉयकॉट करेंगे, आप अपना फैसला ना रिवर्स करने की कोशिश करिए कुछ, क्योंकि इस तरीके से वो क्रिकेट की बेहतरी होगी, राइट? तो उन्होंने कहा कि भाई आईसीसी जब सो रहा था, जब एशिया कप में इस तरीके के मॉडल्स वहां पर आपने अनाउंस कर दिए थे, अरेंजमेंट्स करवाई थी, हाइब्रिड मॉडल हुआ था, आधा टूर्नामेंट आपका पाकिस्तान हो रहा है, फिर भारत के लिए इस तरीके के अरेंजमेंट्स करवाई गई कि भाई भारत के मैचेस दुबई खेले जाएंगे। सिमिलर केस देखिए, चलो एसीसी, आपका एशियन क्रिकेट काउंसिल का एक मुद्दा अलग हो गया। वो चीजें रिपीट कब हुई? जब 2023 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान दोबारा यहां पर खेलने आता है और 25 वर्ल्ड कप से पहले ही भारत ने, एक महीने पहले नहीं, 10 दिन पहले नहीं, भारत ने पहले से ही स्टांस को बता दिया था कि हम नहीं जाएंगे पाकिस्तान और हम वहां पर सेफ महसूस नहीं करते। ना पाकिस्तान ने उस वक्त कोई सवाल उठाए, ना पाकिस्तान ने उस वक्त इस तरीके के मुद्दे उठाए थे कि भाई भारत क्यों इस तरीके की बातों को वहां पर फॉर्मली सामने रख रहा। तो सारा मसला यही है जो इन्होंने यहां पर बातें रखी हैं। पाकिस्तान ने उस मोमेंट रिटेलिएट नहीं करा, पहला पॉइंट ये। और रही बात सेफ्टी की, पाकिस्तान भाई 2009 के बाद जब वो टेररिस्ट एक्टिविटीज वहां पर हुई थी, टेररिस्ट एक्ट्स वहां पर हुए थे, श्रीलंका के खिलाड़ी बाल बाल बचे थे, पाकिस्तान को तो दुनिया ने आइसोलेट कर दिया था, तो उसमें इंडिया का क्या नया था? आपके पास भी भाई 8-10 साल तक आपकी क्रिकेट क्या थी? आप भीख मांग मांग कर तो कहते थे कि जिम्बाब्वे का आप खेलने आ जाइए, फिर आपने साउथ अफ्रीका को कहा भैया अपनी बी टीम भेज दो। 8-10 साल तक तो दुनिया ने आपको आइसोलेट कर दिया था, उसमें भारत का स्टांस अलग से कैसा हो गया? रही बात आपके यहां आने की, तो वो आपने उस चीज को कभी क्वेश्चन करा ही नहीं, ना आईसीसी के सामने आपने इस तरीके का प्रस्ताव रखा। आपकी डेलीगेशन टीम खुद 2023 के वर्ल्ड कप में भारत आई थी, उनकी तरफ से जब आपको ग्रीन सिग्नल मिला था तभी आप भारत खेलने आए थे। लेकिन भारत अगर पाकिस्तान जाता है, क्योंकि वहां पर इंडिया के लिए यह प्रूवन चीज है, और फैक्ट्स में स्टेट करूं तो जब भारत की पाकिस्तान जाने की बात आई थी तो वहां पर पहले से ही यह इंफॉर्मेशन आई थी कि भाई वहां पर जो सिक्योरिटी थ्रेट है वो हाई लेवल्स पर है, जो कि भारत में जो बांग्लादेश के लिए भी बताया गया था वो लो लेवल्स पर बताया गया था। तो जब आपके वहां पर खिलाड़ी सेफ है ही नहीं,
तो भारत का पाकिस्तान जाने का कुछ सेंस बनता ही नहीं था। और उन्हीं चीजों को सेंस करते हुए भारत ने एक नॉनसेंस वर्डिक्ट अपनी तरफ से दे रखा है। और वो आज नहीं, कल नहीं, वो आप 3 साल पहले की बात कर रहे हो, वो 10 साल से ऐसा हो रहा है। बायलैटरल रिलेशंस इंडिया और पाकिस्तान के थे ही नहीं। पाकिस्तान को आईसीसी इवेंट 20 साल में नहीं मिला था। आपको चैंपियंस ट्रॉफी जो पाकिस्तान में हुई है 2025 में, वो भी 20-30 साल बाद भाई। आपको आईसीसी इवेंट आईसीसी ही नहीं देता था। तो वो चीज है कि जो आप दोनों चीजों को मिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पर कंप्लीटली डिफरेंट एक्सप्लेनेशंस हैं। और जो आपने कहने की बात, वहां मतलब जो कहने की आप कोशिश भी कर रहे हो कि यार आईसीसी बायस है इंडिया के लिए, अरे भाई आपने उन सारे टर्म्स एंड कंडीशंस पर एग्री करा, तभी तो इस तरीके की पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर हो पाई। लेकिन अगर आप कह रहे हो, देखिए अब वॉक द टॉक वाली बात है, बांग्लादेश की बातें सबने समझी, उन्होंने कह दिया कि यार सिक्योरिटी थ्रेट था, हमारे खिलाड़ी वहां पर सेफ महसूस नहीं हुए, उन्होंने वो अपनी बात पर अड़े रहे, उन्होंने अपने स्टांस को मेंटेन करा। चाहे उन पर अब सैंक्शंस लगते हैं नहीं लगते हैं वो अलग बात है, लेकिन एटलीस्ट उन्होंने जो बात रखी वो करके भी दिखाई। लेकिन अब पाकिस्तान का क्या है, पाकिस्तान ने बोल तो दिया है, लेकिन अब उनके साथ कोई भी बोर्ड खड़ा नहीं हो रहा है। जो बातें कामरान अकमल यहां पर रख रहे हैं, किसी भी बोर्ड ने ना तो उन पर हामी भरी है, ना तो वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। उन्होंने साफ सीधा कहा है कि भैया आप अपनी राजनीति साइड में रखिए, क्योंकि आपकी बात का कुछ भी तुक नहीं बनता। कोई भी लॉजिक ये चीज डिफाइन नहीं कर सकता कि जो पाकिस्तान यहां पर करने की कोशिश कर रहा है वो सही है। तो एज ऑफ नाउ जो चीजें स्टैंड करती हैं, कामरान अकमल ने खुद को ही, पाकिस्तान को ही एक्सपोज कर लिया कि भैया जब आपकी ही सरकार पैसे कमाने के लिए, आपको पता है जब आप वो मैचेस नहीं खेलते तो आपके भीख मांगने का समय आ जाता ना वहां पर। इसी वजह से पाकिस्तान ने जो वहां पर उस दौरान इस तरीके के फैसले वहां पर लिए थे, उनको लेकर आज जो हम कह रहे हैं वो रिटेलिएशन नहीं बनता। एंड जो कामरान अकमल यहां पर कोशिश भी कर रहे हैं कहने की कि भैया हम नहीं आएंगे, हमने अपना स्टांस मेंटेन कर लिया है, इंडिया पाकिस्तान मैच नहीं होगा, आप मैच खेलेंगे भी और थूक कर चाटोगे भी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।